हाथी घोड़े वगैरह थे वो भी काम करते थे और मनुष्य तो करते ही थे, किंतु मनुष्यों में भी अनेक प्रकार के मनुष्य होते हैं, वो भी काम करते थे। अब मैं प्रसंग, चूँकि आप लोगों की धारणा व्यापक रूप से है, 99% कहो तो कोई वन्योक्ति नहीं होगी, तो उसमें एक गधा भी आ गया। अब इस गधे को वहाँ पर सर्कस में किस गधे ने रखा ये न कहियो। सभी लोग हंसने लगे मेरे यार ठास के साथ। हंसो नहीं, वो पात्र बन करके मंच पर आपके सामने आया है। अब बहुत जल्दी देखो, यह वह गधा है, आपको भीतरी ताकत क्या है जीव की यह बता देता है। सब लोग मौन हो जाओ। अब फिर इसके उपरांत उसने कहा, 5वां अंक, वहाँ सामने से पूछ जो है रखे गए थे अंक, किंतु उसके ऊपर कुछ पर्दा लगाया हुआ था, तो वह जाता था। 10-20 रखे थे, तो 5वां अंक उद्घाटित करो। तो पहले सर्वप्रथम वह एक परिक्रमा लगाएगा, फिर आकर के 5वां अंक के ऊपर पर्दे को हटा देगा। अब बताओ, आप निकाल सकते हो? कोई भी तैयार नहीं होगा। प्रशिक्षण उसको भी दिया जाता है और बरसों से प्रशिक्षण आप भी ले रहे हो, आप नहीं निकाल पाए। उसको किसने प्रशिक्षण दिया होगा और इस गधे ने उस प्रशिक्षण को कैसे हासिल किया होगा, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात बहुत अच्छी है या सही है कि गधे के पास अनुपात से ग्रहण करने की क्षमता कम रहती है, लेकिन जो कुछ ग्रहण करता है वह बिल्कुल बहुत अच्छा करता है। सिंह के गले में भी पट्टा नहीं बांधता, तो गधे के गले में भी पट्टा नहीं बांधता। सिंह जो है स्वाभिमान के साथ उसको स्वीकार नहीं करता और ये कहता विवेक के साथ छोड़ो, मैं स्वीकार नहीं करूँगा तो आप क्या करोगे, इसलिए उसके ऊपर लाद तो देते हैं बोझ, लेकिन पट्टे की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। थोड़ी बहुत हाँकने की आवश्यकता है, वैसे हाँकने की आवश्यकता आप लोगों के लिए भी होती है, फिर भी आप लोग उसमें हाँकते हुए भी गड़बड़ कर जाते हो। कहाँ करते हैं ये आपको लोगों को देखना। अब इस प्रकार 4-5 बार उन्होंने कर दिया। अब एक संख्या जो होती है तो उसमें तो ठीक है, 10-20 पट्टिका वहाँ पर लगी हुई थी, उसमें 2-3 अंक वाला जो है पट्टिका, उसके बारे में भी जब कहा, अब सोचने की बात है। 2-3 संख्या वाली भी, उसको भी उसने निकाल करके दे दिया। एक बार भी वह गलत नहीं किया, उसको सारे जितने विश्वविद्यालय हैं उन सब के तरफ से पुरस्कृत करना चाहिए हमारे विचार से। आपके विद्यालय और विश्वविद्यालय आपके अनुसार चलते हो, लेकिन ज्ञान के अनुसार चलाना चाहिए। इसी प्रकार कुट्टी को भी तैयार किया था उसने, और वह पूरा का पूरा उसने भी इसी प्रकार का अपना प्रशिक्षण का सदुपयोग उसके सामने करके दे दिया। और एक अंत में कहा, एक पक्षी उड़ने वाली, जिसको तीतर या और कोई भी बोलते हैं या तोता भी बोलते हैं, कुछ भी हो, इस प्रकार वो पाल रखे थे,
उनको उन्होंने बाहर निकाला पिंजरे से, वो आए। बस उनके लिए जो कुछ दाना देना था दाना दे दिया, वो अपने आप ही तैयार हो गए। उसको भी संकेत दे दिया उसी प्रकार जिस प्रकार कुत्ता और गधे ने निकाला था, उसी प्रकार। फिर इसके उपरांत तोता जो का नंबर आता, वह एक प्रकार से शब्दोच्चारण के साथ अपना कला का प्रदर्शन करके वो अपने पुनः पिंजड़े में जाकर के बैठा। अब सोचने की बात है, 3-4 पशु जाति या पक्षी जाति के जीव है, उनको भी प्रशिक्षण दिया जा सकता है और वे भी आप लोगों को ज्ञात नहीं होगा, आप लोगों से कई गुना आगे बढ़ सकते हैं और बड़े हुए मिलते हैं। इतनी कमी है, वे कभी भी विज्ञापन के आदि नहीं होते हैं। आपके पास ये ज्ञान है क्या नहीं, मैं नहीं मानता, जानता नहीं, फिर भी आप विज्ञापन की ओर तो अवश्य देखते रहते हैं। ये क्या भूत आया है इन युग में, विज्ञापन। अब गधे के पास विज्ञापन क्या था, लेकिन एक भी गलती नहीं करता, एक भी गलती नहीं किया। आज तक सोचता रहता हूँ मैं उसको, एक प्रकार से जैसे आदर्श रखते हैं ना कुछ अपने अपने सामने, हाँ, उस प्रकार आप लोगों को इन तीनों चारों पशु और पक्षी, इनको अपने आदर्श बना लेना चाहिए, क्योंकि ये 100% उत्तीर्ण हुए हैं और कम प्रशिक्षण में एक आध बार में वह ऐसे पकड़ लेते हैं। आप लोग बहुत सारी चीज़ें पकड़ लेते हो दिमाग से, इसलिए सही जो उपादेय है उसको नहीं पकड़ पा रहे हो। आपके पास कमी है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वह आप अतिरिक्त बहुत पकड़ रहे हो। यह है, गधे के पास गुण नहीं है, नहीं समझे, अनुपात से वो पकड़ लेता है और जिसको कहा है उसी को पकड़ लेता है। अब आप 10-20 व्यक्तियों को लेकर के कहते इसमें से कौन है चुन लो, कहते ये अनेक प्रकार की बात हो गए। सही पहचान के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती। न्याय के ग्रंथों में एक बात हम प्रासंगिक समझते हैं, बहुत सारे साध्य के सिद्धि के में हेतु आदि आ जाते हैं और उसमें जहाँ होता है वह साध्य सिद्ध करना है उसको भी लेते हैं, उसको भी लेते हैं, बहुत सारे उदाहरण भी लेते हैं आदि। किंतु अंत में जाकर के ये कहा कि साध्य के साथ जिसकी अन्विति यानी व्याप्ति होती है पर्याप्त है, वही एक अकाट्य हेतु होता है। उसी प्रकार ज्ञान एक निर्णायक होता है हमारे जीवन में, किंतु बहुत सारी वस्तुओं का ज्ञान हमारे काम में प्रमाण के रूप में काम में नहीं आएगा। इसको आप लोग दिमाग में रखना चाहिए। किंतु यह शताब्दी उस हेतु को अच्छा बना नहीं पा रहा है, वह निर्णित नहीं कर पा रहा है, ये कमी है। इसलिए जिस ज्ञान के द्वारा उपयोगी दिशाबोध नहीं प्राप्त होता, वो ढेर सारा ज्ञान भी किसी काम का नहीं, जो आज भारत में हो रहा है। प्रशिक्षण चल रहा है, शिक्षण चल रहा है, विज्ञापन भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन निर्णायक हेतु वही माना जाता है। वह एकमात्र आप दे दो हेतु, न्यायालय में आपकी जीत है, लेकिन वह नहीं दे पा रहे, उसके साथ बहुत कुछ मिला करके दे रहे हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए जो प्रश्न आया है उसी का उत्तर आप भले ही कम शब्दों में दो, लेकिन हेतु परक निर्णायक दो, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। आज आपके ही सुपुत्र बाहर जाने वाले हैं,
हैं? हाँ, बारात तो निकालने वाले हैं, लेकिन बारात के बाद और क्या होती है ये भी देखना है। ये पूर्वार्ध में ये सब बारात विरात होगी, फिर उत्तरार्ध में क्या होता हम भी आएंगे आज अवश्य। नहीं समझे तो क्या होता देखेंगे। आप ये सब तालियां बजाना समाप्त कर देंगे आप उसको देख करके। हाँ, 2.5 दिन समाप्त। अब जो है दिन हमारे आ गए अच्छे। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान के, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। ग्रहण करने के लिए अनेक प्रकार की बातों की आवश्यकता होती है। घर बसाने के लिए सब कुछ के मोह अन्य पदार्थों से छोड़ना पड़ता है और तब कहीं जाकर के घर बसता है। अब यह कार्य तो बहुत दिन का हुआ था, अब यह अंतिम बसाना था इनको। अब इसके उपरांत ये घर बसाएंगे नहीं। अब किसी गृहिणी को ये स्वीकार नहीं करेंगे। अपनी चेतना को इन्होंने आज प्रत्युत्पन्नमति होकर के, वैराग्य धारक होकर के प्राप्त कर लिया। दीक्षा जब होती है अथवा ली जाती है तो उस समय यह कुंद कुंद आचार्य कहते हैं, पंच आचार्य की मुख्यता से यह दीक्षा कल्याणक होता है। पंच सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप और सम्यक वीर ये आचार माने जाते हैं। ये व्यवहार के पीछे से होते हैं और उसके प्रसाद स्वरूप, फल स्वरूप निश्चय पंच आचार प्राप्त होते हैं। उसके लिए ये नग्नत्वादि को उन्होंने स्वीकार कर लिया। बाकी संसार के और कोई भी पदार्थ को उन्होंने स्वीकारता से मना कर दिया। अब मैं किसी भी प्रकार से कोई किसी के कहने में नहीं आऊँगा। आज तक तो मेरा मन इधर उधर की बातें करता था और सबकी बातें मैं स्वीकार कर लेता था, विषयों के पीछे था। अभी अभी आप लोगों के सामने बैठे थे, वस्त्राभूषण पहन करके दरबार में बैठे थे और भी इनके दरबार के योग्य पुरुष आदि बैठे थे। उनके सामने स्वर्गीय नर्तकी के नर्तन को देखने के लिए बैठे थे, बुद्धिपूर्वक बैठे थे, वैराग पूर्वक नहीं। ध्यान रखो, ये दशा है मन की। यह पूर्व कोटि वर्ष तक इस प्रकार का चलता रहा। सर्वार्थ सिद्धि से नीचे उतरे थे, पहले रत्नत्रय की आराधना की थी, वहाँ पर भी वहाँ किसी प्रकार से स्त्रियों के समागम से मुक्त थे। फिर भी यहाँ आने के उपरांत पूर्व कोटि वर्ष 1 वर्ष कम वह यही काम करते रहे। बहुत दुर्लभ है और दुर्लभतम है, उसको उन्होंने प्राप्त किया। अब दोबारा नहीं दीक्षा लेंगे और दोबारा नहीं संसार बसाएंगे। ऐसे यहाँ पर आप लोगों के सामने ये दीक्षा कल्याणक मनाया गया है। ये इस पंच कल्याणक का बहुत ही उत्तम एक कल्याणक है, जिसके माध्यम से असंख्यात जीवों का भी कल्याण होना है। ये कि मात्र अपनी आत्मा का नहीं, हम तो हर बात में अपनी 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 लगाते रहते हैं। ये भी एक ऐसा व्यक्तित्व है, देखो तो सही, मेरा तेरा इसके जीवन में अब कुछ भी नहीं रहा और हमारा जीवन मेरे तेरे के पीछे ही चलता रहता है। ऊपर से भले ही हम कुछ भी कह दें, भीतर से मेरा और तेरा छूटता ही नहीं है। धन्य है ऐसे वैभव को
लात मार दिया। ऐसे छुटपन में भी इनके आदर माता पिता परिवार आदि सारे करते थे। जाओ वृषभ के पास जाओ और वहाँ से उन्हें सीख लो, मेरे पास कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसा ज्ञान इनके पास था। लेकिन कभी भी मंच बना करके उसके ऊपर बैठ करके प्रवचन नहीं दिया था। अब कल मालूम पड़ेगा उस नहीं प्रवचन देने का क्या उद्देश्य था। आपके घर में आएंगे कल, आज तो छोड़ दिया और कल आएंगे। अब देखेंगे रोने वाली वह मरु देवी कैसे इनका आदर करती है और कैसा क्या करते हैं। बड़ा वैचित्र है। पहले घर छोड़ने का संकल्प बुद्धिपूर्वक किया, अब बुद्धिपूर्वक उस आहार की गवेषणा करते करते गए। सारे देखेंगे। बड़ा अद्भुत है जो देने वाला आज जा करके अपने हाथ पहले करेगा। ध्यान रखें, यदि यह इस प्रकार आहार के लिए आगे हाथ नहीं बनाएगा तो इनकी चर्या पूरी नहीं मानी जाएगी। इनको केवल ज्ञान उत्पन्न होगा ही नहीं। उस आहार में जो दिया हुआ विधिवत उसमें ही यह क्षमता है कि उसे केवल ज्ञान को प्राप्ति हो जाती है। ऐसे साधक वैराग्य की मूर्ति वृषभ सागर आपके सामने बैठे हैं। अभी तक राग से घिरे हुए थे, अलंकारों से लदे हुए थे, बुद्धिपूर्वक सब आभरण पहने थे और लोगों ने राग पूर्वक उनको गांठ मार मार करके पहनाए थे। हम उनको उतारते उतारते थक गए। अब गांठ ही नहीं खुल रही है। गांठ नहीं खुलती है तो एक दो गांठों को तोड़ना भी पड़ा। आप लोग तोड़ भी नहीं सकते। ऐसे गांठ के ऊपर गांठ, गांठ के ऊपर गांठ, गांठ के ऊपर गांठ लगाते जा रहे हैं, लेकिन और अपने गांठ के कई वैभवों को खोते चले जा रहे हैं। वो ये नश्वर वैभव में अटका हुआ संसारी प्राणी इस रहस्य को नहीं समझ सकता। वही वैराग्य के बारे में मुझे पूछते हैं, महाराज आप उपदेश दो। रे वैराग्य के उपदेश होते नहीं, वैराग्य को धारण किया जा सकता है। केवल ज्ञान होने के उपरांत उनका वह दिव्य ध्वनि खुलेगा। कल नहीं परसों तो ज्ञात होगा। चराचर पदार्थों का ज्ञान हस्तावलकवत हाथ में रखे हुए आंवले की भांति इनके सामने पूर्व और आगे भविष्य इन दोनों के साथ झलक रहा है। किंतु ये कभी भी दूसरे के लिए बुला बुला करके प्रवचन नहीं देते।